नीली, कॉल किसका आ रहा है? वो मेरी फ्रेंड का है विराट। मैं उससे मिलकर आती हूँ। उसे यहीं बुला लो। अरे नहीं, मैं ही जाकर मिलकर आती हूँ। नीली, इतना डर क्यों रही हो तुम? कौन? मैं नहीं तो आप लोग सिलेक्ट कीजिए, मैं जल्दी जाकर आती हूँ। नीली, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। तुम? हाँ। क्यों विराट? अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन विराट वो... नीली, लेकर जाओ इसे। पहले तो इसके साथ घूमने के लिए बेचैन हुआ करती थी, अब ये खुद आना चाह रहा है तो तुम क्यों मना कर रही हो? जाओ, लेकर जाओ इसे। नहीं आंटी, वो... जल्दी जाकर आ जाओ, अच्छी चीजें सेलेक्ट करके रख देंगे। तुम्हें जो पसंद हो वो सेलेक्ट कर लेना। ओके? ओके डैड। चलो। अजी, ये वाली अच्छी लग रही है या ये वाली? वो अच्छी है। ये ना, ये रख दीजिए साइड में। मैडम। अब क्या हुआ नंदिनी जी? मुझे बहुत थकावट हो रही है वीर बाहू। मुझसे और अभ्यास नहीं हो रहा है। अगर अभी ये हाल है तो आप आगे क्या करेंगे? एक योद्धा की दृष्टि से उसका जो शत्रु है निशक्त होना चाहिए। उसकी पराजय करने के लिए हमें मानसिक रूप से दृढ़ होना चाहिए। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तलवार उठाकर तुम सबको हराते हो, मुझे पता है। तुमने तो अपनी अदाओं से मुझे भी हरा दिया है। क्या कहा आपने? मतलब तुम बातों से भी हिम्मत जगाकर दिल जीतने में माहिर हो, कहा मैंने। ठीक है ठीक है, अभ्यास शुरू करते हैं। जब से तुम्हें वो फोन आया है तब से तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। सच बताओ नीली, किसका फोन था? मेरी फ्रेंड का। मैं उसकी राशि या नक्षत्र नहीं पूछ रहा हूँ, उसका नाम पूछ रहा हूँ। वो अब किसका फोन आया? वही मेरे फ्रेंड का। फ्रेंड ही है ना, तो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर लेती हो? वो यही पास में ही है ना, तो कॉल रिसीव करने की क्या जरूरत है? यहीं पर है। हाँ, यही कार रोक दो। विराट, तुम क्यों आ रहे हो? बहुत धूप है, एसी लगाकर कार में बैठे रहो ना।
वो कौन है, जरा दिखाना। क्यों विराट, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम झूठ बोल रही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत डरी हुई सी लग रही हो। और तुम्हारे इस डर की वजह मुझे जाननी है। चलो। अरे विराट, एक मिनट रुको, मैं उसे फोन करती हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, इसे कैसे भगाऊं? नव्या, कहाँ हो तुम? ओह, ब्यूटी पार्लर में हो क्या? हाँ, आती हूँ। विराट, वो ब्यूटी पार्लर गई है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। ठीक है, चलो। अरे विराट, वहाँ मेल को एंट्री नहीं है, वो लेडीज पार्लर है। तुम कार में बैठे रहो ना, मैं मिलकर आती हूँ। जाओ ना, बैठो। बिल्वा, 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 बिल्वा। आ गए तुम? मुझे क्यों बुलाया? मेरी बेटी का अपहरण करके तुम्हारी त्रिशला देवी उसे अपने साथ ले गई। उसे वापस लाने का कोई रास्ता है तो बताओ। नहीं हो सकता पन्नगा। मैं तुम्हारी तरह धर्म की निंदा नहीं कर सकता। व्यामोह में फंसकर नाग कुल का नाश नहीं कर सकता। वात्सल्य ममकार केवल बच्चों पर नहीं होना चाहिए, बच्चों की तरह अपने लोगों पर भी होना चाहिए। नहीं हो सकता। तुम सबको छोड़कर मैं कब का वहां से बाहर आ चुका हूं। यहां मैं और मेरी बेटी सुकून की जिंदगी जी रहे थे। हमारी सुख शांति छीन ली तुम लोगों ने। हमारी सारी खुशियां मिटा दी तुम लोगों ने। पन्नगा, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो नागलोक की संपत्ति है, वासुकियों का सम्मान है, सिंहासन की शान है, जिसे रानी बनकर जीना चाहिए। उसे साधारण मनुष्य कन्या की तरह रखकर तुम अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हो। इससे नागलोक पर आने वाले संकट के बारे में तुम्हें पता नहीं है। मैंने सोचा था तुम्हें बुलाने से मेरी मदद होगी। जाओ जाओ जाओ, तुम सब एक जैसे हो। तुम लोगों को सिर्फ अधिकार के बारे में पता है, प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता। जाओ, मेरी बेटी को वापस कैसे लाना है मुझे पता है, तुम जाओ। विफल प्रयत्न मत करो पन्नगा, स्वास्थ्य और समय दोनों व्यर्थ होंगे। मैं विफल प्रयत्न कर रहा हूं। देख लेते हैं, एक पिता जीतता है या तुम जैसे अधिकार के पुजारी जीतते हैं। देख लेते हैं।
शुक्र है विराट से बच गई। साइड में आ जाओ, तुम्हें दिखा दूं। ए, ब्लैकमेल करने के लिए मुझे फोन क्यों कर रही हो? चाहती क्या हो? आपको तो ये पता ही होगा मैडम, मेरे पास आपका राज है और आपके पास मेरा पैसा है। मेरे पास तुम्हारे पैसे? कहना क्या चाहती हो? आपका राज मेरे पास है तो मेरा पैसा भी आपके पास ही होगा ना। देखो, तुम ये गलत कर रही हो। मुझे ब्लैकमेल करने का अंजाम क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। क्या करेंगी आप? आपकी सास का मर्डर करने गई थी, वैसा कुछ करेंगी क्या? कोशिश करके देख लीजिए। देखिए, अगर मेरे मरने की नौबत आई तो आपके खिलाफ मेरे पास जो सबूत है वो सब सामने लाकर मरूंगी। ए, ऐसा मत करो। तुम किससे टक्कर ले रही हो तुम नहीं जानती। मैं किससे टक्कर ले रही हूँ इन चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं। फिलहाल आप अपने बारे में सोचिए। आप किसी गुनहगार से कम नहीं हैं। आपका गुनाह आपको नहीं छोड़ेगा। तुम बार बार पैसे मांगोगी। वो तो मेरी जरूरत पे डिपेंड करता है। ए, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं कुछ नहीं जानती मैडम। आप एक बड़े घर की लड़की हैं। आप कौन हैं? आपका बैकग्राउंड क्या है? मुझे अच्छी तरह पता है। मैं आपसे आपकी पूरी जायदाद नहीं मांग रही हूँ। पूरे समंदर में से एक गिलास पानी दे देंगी तो आपका कुछ कम नहीं होगा। सोच लीजिए मैडम। बढ़िया नंदिनी। यही असली योद्धा की असली शक्ति है। तुम इसी तरह विद्या सीखती जाओगी तो एक दिन प्रचंड सफलता प्राप्त करोगी। वीर बाहु मुझे सिखाएंगे तो मैं पूरी जिंदगी ये अभ्यास करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है नंदिनी, अब कुछ देर के लिए विश्रांति ले लो। उसके बाद शंखपाल जी तुम्हें मंत्रोपदेश सिखाएंगे। मंत्र शक्ति के द्वारा युद्ध को कैसे जीता जाता है ये तुम्हें सिखाएंगे। ठीक है। नीली, विराट,
तुम किसी से बात कर रही थी ना, वो भी यहाँ अकेले? वो विराट मेरी फ्रेंड मिली थी, उससे बात कर रही थी। वो तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो अभी अभी गई है। आओ घर चलते हैं। नीली, इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो तुम? बहुत घबराई हुई हो, बताओ ना बात क्या है। मुझे नहीं बताओगी तुम? अरे सच में ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉमिस। पता नहीं ससुर जी कहाँ गए होंगे, सासू माँ घर में अकेली होंगी ना। चलो घर चलते हैं। नंदिनी, सारे युद्धों को केवल अस्त्रों से जीतना संभव नहीं है। कभी कभी हमने जो विद्या सीखी है उसका प्रयोग करके भी जीतना होगा। अब मैं तुम्हें जो मंत्र सिखा रहा हूँ, तुम उसे ठीक से सीखोगी तो मैं तुम्हें उसकी सारी विशेषताएं दिखाऊंगा। लेकिन मैं जैसा जैसा बोलूंगा तुम्हें भी वैसा ही बोलना होगा। शब्दों का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। ओम, ह्यूम, ओम, औम, ओम, फट, महामृत्युंजयाय नमः। हाँ? बोलो। ओ, एक बार फिर बोलेंगे? ओम, ओम, ह्यूम, जूम, ओम, ओम, औम, ओम, फट, महामृत्युंजयाय नमः। मृत्युंजय नमः। अब बोलो। ओम, जूम, ओम, ओम, फट स्वाहा। छे, शुद्ध उच्चारण करना होगा नंदिनी, ध्यान देकर सुनो। वैसे ही पढ़ने से क्या फायदा है? कुछ मंत्रों का प्रयोग किए गए अस्त्र से जब तुम पर हमला करने आएंगे तो तुम ये मंत्र पढ़कर उन अस्त्रों से बच सकती हो। हाँ। इस मंत्र का ठीक से अभ्यास करो। अब मैं तुम्हें दूसरा मंत्र सिखाता हूँ। अग्निहोत्र निष्कृंच माला प्रयस्वती त्रयारिषे फट स्वाहा। ये क्या है? इसे पढ़ोगी तो हमारे सामने दिखाई देने वाली निर्जीव वस्तुओं पर हम यहीं से अधिकार कर सकते हैं। हाँ? वो कैसे? दिखाइए। वहां देखो, वो लोटा देख रही हो? अब मैं ये मंत्र पढ़ूंगा तो यहीं से वो सीधे ऊपर आ जाएगा। अरे अग्निहोत्र निष्कृंच माला प्रयस्वती त्रयारिषे फट स्वाहा। सुपर सुपर। लेकिन मुझे ये मंत्र पढ़ना नहीं आता है। आ जाएगा नंदिनी जी, लेकिन सीखना होगा। आप मन बनाएंगी तो सब कुछ सीख जाएंगी। शस्त्र अभ्यास में मैंने आपकी शक्ति को देखा है, ये बहुत आसान है। आप सिखा देते तो आसान हो जाता। चलिए, आप ये मंत्र पढ़कर जादू दिखाइए। ठीक है, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? आप यहीं रहकर नंदन वन में खिला हुआ गुलाब का फूल मुझे लाकर दो। अग्निहोत्रे निष्कृंचा माला प्रयस्वती त्रयारिषे फट स्वाहा। वाओ! हाँ, इसे
अब मेरे बालों में लगा दो। ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसे फेंक सकते हो क्या? लगा दो। ये बहुत गलत हो रहा है। हाँ? मंत्र विद्या को जादू कह रही हो? तमाशा करते हुए विद्या सीखोगी तो सब कुछ ऐसा ही होगा। ये तो यहाँ नहीं है। यहाँ रहने वाले को ज्ञान होना चाहिए ना, समझ होनी चाहिए, थोड़ी श्रद्धा भक्ति सब कुछ होना चाहिए। नंदिनी, तुम इस लोक की रानी बनने वाली हो। ऐसे सिर झुकाकर खड़ी मत रहो। ये सब क्या है वीरबाहु? तुम्हें विद्या सिखाने के लिए कहा तो बच्चों की तरह खेल खेल रहे हो। बाहर वासुकी लोग ये सब देखेंगे तो वो रानी की इज्जत करेंगे क्या? राजा ही प्रत्यक्ष भगवान होता है। प्रजा के लिए राजा बनने वाला या फिर उस सिंहासन पर बैठने वाला भगवान के समान होता है। वो सामान्य लोगों के सामने छोटा नहीं बनना चाहिए, समझ गए? मुझे क्षमा कर दे शंखपाल जी। ठीक है, मंत्रोपदेश और आगे बढ़ेगा। उससे पहले इसको तीर्थ स्नान कराना पड़ेगा। तीर्थ स्नान मतलब? वासुकियों ने अपनी तपोशक्ति से जिसका निर्माण किया है, उस कल्याणी जल से तुम्हें स्नान करना होगा। वीरबाहु, जल्दी से सारी तैयारी करो। ठीक है। बंधुओं, इतने सालों तक हमारा वनवास कल खत्म होने वाला है, और वो भी खुशी से खत्म होने वाला है। कल ही शिवरात्रि है, हमारे लिए खुशी का दिन है, गर्व से उस उत्सव को मनाने का दिन है, खुशी में झूमने के त्योहार का दिन है। शिवजी आज के दिन विष पीकर नीलकंठ बन गए थे, लेकिन आज हम अमृत पीकर अमर हो जाएंगे। सभी लोग खुशियां मनाइए। तक्षक जी, कहो सैंधावा। वो नंदिनी समस्त कलाओं में व्यस्त हो गई है। उसे व्यस्त होने दो। कल वो वासुकी लोग निराश हो जाएंगे और जीवन में निराशक्त हो जाएंगे। इसीलिए वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कोई फायदा नहीं। उसका उत्साह संक्रामक है। उनमें चाहे कितना भी उत्साह हो, उनका जीवन हमारी शर्पणिका देवी की तलवार की नोक पर है और उनके गुस्से पर है। उसकी कहानी कल उनके साथ वीरबाहु रहेंगे। रहने दो, वीरबाहु तो रहने दो, अजान बाहु तो रहने दो, क्योंकि जीत हमारे लिए पूरी तरह से निश्चित हो चुकी है। उस नंदिनी को अपनी मंत्र शक्तियों को शंखपाल प्रदान करके उसे अत्यंत शक्तिशाली बना रहे हैं। क्या कहा? ये सच है। नंदिनी को इस मुकाबले में जीतने के लिए वो शंखपाल जी अपने अखंड मंत्र शक्तियों को नंदिनी को प्रदान कर रहे हैं। अब उसकी तीर्थ स्नान कराने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पहले ये बात सर्पणिका देवी को बतानी होगी। सर्पणिका देवी अब शिव जी के ध्यान में डूब गई हैं। अब उन्हें उठाने का प्रयास करेंगे तो उनके क्रोध का हमें शिकार बनना पड़ेगा। वो नंदिनी कैसे शक्तिशाली बनेगी मैं भी देखूंगा। वो नंबोदरी भूलोक में भी मेरा शत्रु बना था और यहाँ भी शत्रु बना है। उसका यहाँ कोई नहीं है ये कहकर हमें उसे दिखाना होगा। उस नंदिनी को उसकी मंत्र शक्तियों से कुछ भी शक्ति की प्राप्ति होगी तो उस नंदिनी को हराना हमारे लिए कष्टदायक होगा। सबसे पहले हमें उसे रोकना होगा।
नंदिनी, मेरे बदले जाने वाले इस वस्त्र से तुम मंत्रोपदेश नहीं सुन पाओगी और उसके सामने खड़ी नहीं रह पाओगी। शरीर पर अग्नि की वर्षा होगी और तुम तांडव करने लगोगी। बिना बर्दाश्त के तुम हिमालय की गुफा में तपस्या करने लगोगी। ऐसा अवश्य होगा, देखती रहना। नंदिनी, माँ की तरह तुम भी सफल होकर प्रेम, धन और सद्गुणों की महारानी बनो। न्याय की रक्षा करने वाली देवी बनकर वासुकियों का सहारा बनो। न्याय की संकेत बनकर देवदूत बनो। सत्य के साथ खड़ी रहकर शत्रुओं का नाश करने वाली बनो। ऐसा गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है और ये हमारा विश्वास भी है। आप सबके विश्वास पर मैं खरी उतरूंगी। त्रिशला, तुम एक माँ की तरह मेरा ख्याल रख रही हो। तुम्हारी इस देखभाल की मैं सदा एहसानमंद रहूंगी। नंदिनी, गुरुजी तुम्हें सफल होने के कुछ मंत्रों को और विशेष मंत्रों को सिखाएंगे और उसके अलावा वो उनके कुछ खास अनुभव के तरीके तुम्हें सिखाने वाले हैं। उसे तुम श्रद्धा से सीखोगी तो अवश्य तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त करोगी। एकाग्र रहो। जाओ, नए कपड़े पहनकर आओ। जाओ। नंदिनी मर जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा परमेश्वर। मैंने तुम्हारे घर का खाना खाया है सिर्फ इसी कारण से यहाँ तक आकर मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम जो भी कह रही हो वो बिल्कुल सही है शर्मा, लेकिन मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? ये तो तुम सोचो, लेकिन अब तुम हिम्मत नहीं दिखाओगे तो क्या होगा ये बताने के लिए आई हूँ। वो वासुकी लोग खतरनाक है। सर्पणिका देवी अगर युद्ध करेगी तो उनकी पूरी दुनिया सर्वनाश हो जाएगी, ये उनके समझ में आ गया है। इसीलिए तुम्हारी बेटी नंदिनी को आगे करके युद्ध का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन सबको अच्छी तरह से पता है सर्पणिका देवी के सामने नंदिनी जीत नहीं पाएगी। इसीलिए उसे बलि का बकरा बनाकर वो सभी अपनी जान बचाना चाहते हैं। सोच कर देखो। शर्मा, मैं पहले ही दुखी हो चुका हूँ और कितना दुखी करोगी मुझे इस तरह की बातें करके। वहाँ त्रिशला ने मुझे नागलोक के अंदर जाने से पाबंदी लगा दी है और तुम हो कि उसे वहाँ से ले नहीं आ पाऊंगा तो वो जिंदा नहीं बचेगी कह रही हो। तुम्हें दुख पहुँचाने के लिए ये सब नहीं कह रही हूँ, बल्कि आगे पछताना ना पड़े इसलिए मैं कह रही हूँ। पहले नंदिनी को यहाँ ले आकर सर्पणिका देवी के कहे अनुसार, मतलब आगे होने वाली नागलोक की रानी, उन्होंने कहा था ना तुम्हारी बेटी की शादी करने के लिए, पहले वो काम करो, तब कोई भी समस्या नहीं होगी। उसे यहाँ लेकर आना बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्या करूं मैं? मैंने कहा ना ये तुम्हारा काम है। खबर तुम तक पहुँचानी थी वो मैंने पहुँचा दी। अब बाकी सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मैं चलती हूँ। शर्मा शर्मा शर्मा, मेरी बात तो सुनो। देखो, किसी भी तरह तुम मुझे यहाँ से नागलोक ले चलो या फिर मेरी बेटी को यहाँ लेके आओ, कुछ ना कुछ तो करो। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। किसी और के दिए गए श्राप को मैं वापस नहीं ले सकती।
उसी तरह तुम्हारी बेटी नंदिनी को मैं वहां से यहाँ नहीं ला सकती। ये कैसी मुसीबत मुझ पे आ पड़ी भगवान। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? इस तरह बिना बताए स्वामी जी कहीं भी नहीं जा सकते विराट। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। वो तो चले गए हैं देवसेना, लेकिन यहाँ जो अनर्थ हो रहा है उसे कौन रोकेगा? मुझे भी यही चिंता सता रही है विराट। राम तो डर के मारे पानी पानी हो गया है। क्यों? उसके डरने जैसा क्या हुआ है? जननी आत्मा बनकर हमारे घर पर आई थी विराट। उसकी आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। ऐसा क्या? हाँ विराट, वो इंसिडेंट जब से हुआ है तब से राम बहुत ज्यादा घबरा गया है। वो मेरी सासू माँ को देखकर तुम जननी हो, मेरी माँ के रूप में आई हो, ऐसा कहता रहता है। जननी को दूसरे से खतरा होगा इस बारे में सोचूं, या फिर उसकी तकलीफों के बारे में खुद सोचकर दुखी हो जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे देवसेना। कुल मिलाकर लोग कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ऐसी ही हालत हो गई है मेरी, मंदिर बनाए बगैर। जननी की आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अगर उसे मुक्ति नहीं मिलेगी तो हमें सुकून नहीं मिल सकता। विराट, हम कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर राम को कहीं बाहर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। वहां भी प्रॉब्लम होगी तो? समस्याएं कैसे हल करते हैं ये सीखना चाहिए देवसेना। समस्याओं से बचकर भागना नहीं। लेकिन हमें इसका समाधान नहीं मिल रहा है ना। मैं फिर से परमेश्वर से बात करूंगा। पापा के कहने के मुताबिक नंदिनी को हर मुसीबत से बचाने के लिए एक पूजा करनी है। उसके लिए एक मंदिर बनवाना पड़ेगा, ऐसा मैं उनसे कहूंगा। नंदिनी, भगवान में आस्था रखोगी, पूजा में एकाग्रता रखोगी, मंत्रोच्चारण में जागरूकता रखोगी, तब तुम में रानी बनने की योग्यता अपने आप आ जाएगी। यह अग्निहोत्र है। हरिहर ब्रह्मा जी से लेकर आदि शक्ति, वाग्देवी, महालक्ष्मी से लेकर देवेंद्र, अष्ट दिक्पाल, 9 ग्रह अधिपतियों तक सभी से शक्ति इससे ही मिलती है। यदि वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हारी मन की इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। पहले विघ्न निवारक विघ्नेश्वर को प्रणाम करो, उसके बाद में यज्ञेश्वर को प्रणाम करके यज्ञ में बैठो नंदिनी। नंदिनी, अब मैं जो यज्ञ करूंगा वो महाश्रेष्ठ है। श्री राम और लक्ष्मण ने भी जब सीता जी संकट में थी तब रावण का वध करने के लिए ये यज्ञ किया था। भक्ति से भगवान से प्रार्थना करो और बैठ जाओ। मेरे कहे हुए प्रति मंत्र के अंत में यज्ञेश्वर इदन्न मम कहना होगा तुम्हें। समझ गई ना? नंदिनी, एकाग्रता बहुत मुख्य है यज्ञ के लिए। भगवान के अतिरिक्त
तुम्हारा मन और कहीं भी केंद्रित नहीं होना चाहिए। अब आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करो। वासुकी के लोग मुझे ही अपना भविष्य मान रहे हैं। तुम पर विश्वास करने वाले इन लोगों को निराश मत करना भगवान। आपकी सगाई में डेकोरेशन करूंगा बोलकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने उस लड़की का हाथ थामा और यहाँ शनि हमारे पीछे पड़ गया। अरे अब और कितना परेशान करेंगे आप लोग हमें? हमें इतना परेशान करके जी नहीं भरा क्या आपका? और क्या चाहिए? सर, इस तरह से गुस्सा होकर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ा शांत हो जाइए। शांत होकर सोचिए ना। शांत तो था ही ना मैं, लेकिन उस नंबोदरी को लाकर पूरी शांति खराब कर दी। दूसरों का घर बर्बाद करके मंदिर बनाने चला है वो। अब आपको मेरी क्यों जरूरत होगी? सर, उनसे भी ये काम नहीं हो पा रहा है। नहीं होगा। वो तो क्या कोई भी आ जाए, पर आपका ये काम नहीं होगा, ये बात आप जान लीजिए। तभी तो सर मैं आपके पास आया हूँ। क्यों? मेरी डांट सुनने के लिए? देखिए सर, अगर मुझे डांटने से आपके दिल को सुकून मिलता है तो आप डांटिए। आप उम्र में बड़े हैं मुझसे, मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा सर। लेकिन एक बार सोचिए, मैं मंदिर को लेकर आपके पीछे इतना क्यों पड़ा हूं? अगर आप मंदिर बनवाएंगे तो नंदिनी को खतरा होगा, ऐसा आप सोच रहे थे ना? इसीलिए मैंने मंदिर बनवाने का इरादा छोड़ दिया था। लेकिन अब भी तो बुरा हो गया है ना। देखिए, इसका बस एक ही रास्ता है जिससे समस्याएं खत्म होंगी। मंदिर बनवाते हैं सर। मौत को भला कौन रोक सकता है? क्या रास्ता बताऊं? मेरी बेटी की बलि चढ़ाकर आपका काम करवा दूं क्या? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सर, जिसका कोई हल ना हो, दुनिया में ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। सिर्फ आप सोच नहीं पा रहे। प्लीज जरा आराम से सोचिए। मैं इंतजार करता हूं। मतलब आगे होने वाली नागलोक की रानी, उन्होंने कहा था ना, तुम्हारी बेटी की शादी करने के लिए पहले वो काम करो, तब कोई भी समस्या नहीं होगी। सर, सर, कहिए। देखिए सर, मैं आपको बार बार ऐसे तकलीफ नहीं देना चाहता हूं। सबका भला हो जाए, मेरी बस यही ख्वाहिश है। आप अच्छी तरह से सोचकर मुझे बताइए। मैं चलता हूं। विराट जी, इस समस्या का हल है और ये सिर्फ आपसे ही हो सकता है। वो मैं आपसे कैसे कहूँ सोचकर अब तक परेशान हो रहा था। विराट जी, अगर आपने मेरा ये काम कर दिया ना, तो वो जो मंदिर है वो एक मंडल में यानी 48 दिनों में मैं आपको बनवा कर दे दूंगा। हाँ, ठीक है, बताइए ना सर। जो भी होगा मैं करूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। कह देने जितना आसान काम नहीं है ये। एक बार सोच लीजिए। अब मैंने कहा ना सर आपसे, वो काम चाहे कितना भी मुश्किल भरा क्यों ना हो, मैं जरूर करूंगा। आपके किसी और लड़की से शादी होने वाली है, ये जानते हुए भी मुझे आपको इसके लिए मनाना ही होगा। अपनी बेटी को बचाने का मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सर, बोलिए ना सर। बताता हूँ। अगर आप मंदिर बनवाना चाहते हैं तो आपको नंदिनी से क्या शादी करनी होगी। अगर आप मेरी बात मानेंगे
तो मैं वो काम करूंगा। इस समस्या का बस यही एक हल है। सर, मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। अरे तभी तो मैं ये कह रहा था कि इस समस्या का हल निकालना इतना आसान नहीं है। सॉरी सर, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। मैं चलता हूँ। विराट सर, मेरी बात तो सुनिए। छह! यद्यदि अग्निम प्रतिस्थाप्य अग्निमलं कृत्वा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नंदिनी? नः प्रचोदयात्। यज्ञेश्वराय नमः, यज्ञेश्वराय नमः। आवाहयामि। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ नंदिनी? बोलो नंदिनी, क्या हुआ? तुम ऐसे तड़प क्यों रही हो? क्या हो रहा है तुम्हें? पूरे बदन में आग लगी है, ऐसा लग रहा है। जलन बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम झाड़ियों के बीच से होकर आई हो ना? कभी कभी कुछ पौधों के स्पर्श से ऐसा होता है। मैं तो यहीं पर थी। स्नान किए हुए पानी में कोई दोष तो नहीं था ना? ऐसा नहीं हो सकता। मैं स्वयं वहाँ पर थी और पानी में मैं पहले उतरी थी। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये कहाँ गई? फिर वस्त्र पहनकर सीधे यहाँ पर ही आ गई। तो इसके वस्त्र में ही दोष है। नंदिनी, यहाँ आओ। जाओ नंदिनी। अग्नि मंत्र बोलकर किसी ने ज्वाला रूपी वस्त्र को रखा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? अगर हो तो बताइए, हम इन्हें ऐसे तड़पने नहीं दे सकते। उपाय तो है, परंतु अभी उपाय करने का समय नहीं है। यज्ञ का समय समाप्त होने से पहले नंदिनी का ठीक होकर यहाँ आना संभव नहीं है। ऐसा मत कहिए। क्या करना है बताइए, मैं उसे जरूर करूंगा। ठीक है, इसके वापस आने तक यज्ञ जारी रखने के लिए मैं त्रिशला को बिठाऊंगा, किंतु यज्ञ समाप्त होने से पहले नंदिनी को यहाँ आना होगा। ठीक है। वीर बाहु, यहाँ से सीधा जाने पर पर्वत की चोटी पर शिव जी का निवास है। वहां आकाश गंगा उद्भव हुई है। शिव जी की जटा से बहने वाली गंगा है वो। उसमें ये स्नान कर लेगी तो इसकी ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मैं इन्हें अभी वहां लेकर जाता हूँ। यह इतना आसान नहीं है वीर बाहु। आकाश गंगा दूर से भले ही रम्य दिखाई पड़े, पर सामने जाने पर भयंकर साबित हो सकती है। उसके पास जाने में पूरा शरीर कांपने लगता है। चाहे कुछ भी हो जाए, इनका ठीक होना आवश्यक है। इनके लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। तो फिर ठीक है, ये यज्ञ समाप्त होने से पहले नंदिनी को यहाँ लेकर आओ। त्रिशला, तुम यज्ञ में बैठो। अब मैं क्या करूं?
भगवान मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हे नीली, ये बहुत अच्छा है, ये तुम पर बहुत अच्छा जचेगा। विराट, तुम क्या सोच रहे हो? अब कुछ नहीं नीली। झूठ। तुम किसके बारे में सोच रहे हो मुझे पता है, बताऊं? मेरे बारे में। करेक्ट? करेक्ट, 100% करेक्ट। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सुना आंटी, इसने क्या कहा? तभी तो मैं तुम दोनों की शादी करवा रही हूँ। विराट, ये इनविटेशन कार्ड देखो। विराट, यहाँ हमने प्री वेडिंग फोटो शूट किया था ना, वो फोटो लगाएंगे तो अच्छा रहेगा ना? हाँ, अच्छा रहेगा नीली। नहीं, कौन सी फोटो लगानी है मुझे बताओ विराट, सोच कर बताओ। फोटो की जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो विराट? शादी के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। कौन सी फोटो लगानी है जल्दी ही सजेस्ट करो। मॉम, आप और नीली कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज ये सब आप लोग ही करिए। अरे नीली, चलो बेटी, कौन सी फोटो लगवानी है हम खुद देख लेते हैं, इसके भरोसे नहीं रहेंगे। शादी करनी होगी। कहने जितना आसान नहीं है इस समस्या का हल निकालना। अगर आप ये काम करेंगे तो मैं वो काम करूंगा। यज्ञ से पहले पूर्णाहुति देने के समय नंदिनी को आना चाहिए। नंदिनी के साथ वीर बाहु गया है। वीर बाहु ने अभी तक कोई भी दिया हुआ काम अधूरा नहीं छोड़ा है। जब ठान लेता है तो किसी भी काम में जीत प्राप्त कर लेता है। नंदिनी पूर्णाहुति होने से पहले आ जाएगी। ठीक है, हम पूजा जारी रखते हैं। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय श्रीमन् महादेवाय नमः। नहीं तक्षक, धोखा करने वाले राज्य पर अधिकार करने लायक नहीं होते। हम राज्य पर अधिकार करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तुम लोगों का अधिकार छीनने के लिए हम यहाँ आए हैं, समझे? नंदिनी को यहीं छोड़कर जाओ, नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ।